बोलिए अग्रसेन भगवान की जय। 4 एवं 5 अप्रैल को अग्रवाल सभा द्वारा बृहद परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह परिचय सम्मेलन अग्रसेन धाम छोकरा नाला में आयोजित होगा और यहाँ पर लगभग 17 राज्यों से 500 से अधिक युवक युवतियों के बायोडाटा हमारे पास आ चुके हैं और वहाँ पर एक अग्र धरोहर पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ स्तर पर जिन भी अग्र बंधुओं द्वारा जो भी चीजें बनाई गई है, चाहे स्कूल हो, धर्मशाला हो, गौशाला हो, मंदिर है या भंडारे का कार्य चल रहे हैं, तो उसको एक पत्रिका में समाहित करके के उसका प्रकाशन किया जाएगा। और 5 तारीख को अगर मंथन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ भर से लगभग 100 इकाइयां है छत्तीसगढ़ में अग्रवाल समाज की, वहाँ के अग्रबंधु आएंगे और यहाँ बैठकर मंथन करेंगे कि समाज में जो कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जा सके, समाज में जो बुराइयां हैं उससे कैसे दूर किया जा सके और बच्चों के संबंध कैसे आजीवन चले, उस पर चर्चा की जाएगी। और जो परिवारों में थोड़ी कोई दिक्कतें आ रही हैं उसे कैसे दूर किया जा सके, उसके बैठकर पूरा समाज, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, और जैसे कि मैंने बताया ना 5 लोगों के नाम बच्चों ने विदेशों से भर के भेजे, जैसे बताया फिनलैंड है, दुबई है, ऐसा कई जगह से वहां से भी आए हुए हैं। और इस प्रकार से जो संबंध वहां पर तय होते हैं उनकी सहमति होगी। यदि 5 जोड़ों की भी सहमति मिल जाती है तो स्वामी विवाह करेंगे। ऑनलाइन बंद हो चुका है, अब रजिस्ट्रेशन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होगा और आवास और भोजन व्यवस्था वहां पर सबके लिए रखी गई आने वालों के लिए। और आवास उन्हीं को दिया जाएगा जो अपना निःशुल्क, आवास व्यवस्था भी निःशुल्क है, लेकिन वो बच्चों के साथ आने अनिवार्य है, उन्हें ही हम आवास देंगे। हमारे इस परिचय सम्मेलन में आवेदन दिया है, वहां से भेजा है, वहां से उन्होंने आवेदन दिया है कि उनको अपने लिए एक बच्चा चाहिए वहाँ पर। 2 लड़कियां भी है ऐसी जो डॉक्टर और विदेश में कार्यरत। देखिए क्या है, पहले समय में लड़कियों के पंजीयन ज्यादा आते थे, लड़कों के कम आते थे। अब चूंकि माँ बाप की सोच हो गई कि बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो जाए, लड़कियां भी अपने पाँव पे खड़े, कभी कोई बात हो तो उनको तकलीफ मत आए, भेज देते हैं। तो फिर परिवार में नाना, मामा, फूफा, बुआ, चाचा, वो खाली एक अंकल आंटी का रिश्ता जानते हैं, बाकी वो रिश्ते भूल जाते हैं। क्योंकि फिर 15 साल 20 साल विदेशों में पढ़ाई करते हैं, वापस लौट कर नहीं आते हैं, तो सारे रिश्ते उनके लिए खाली अंकल आंटी के अलावा बाकी रिश्ते छूट जाते हैं। तो उनको उससे कैसे जोड़ा जाए, उस पर भी चिंतन किया जाएगा। इस प्रकार से कई बातें मंथन में की जाएगी और भी जो सुझाव समाज की जो अन्य इकाइयां हैं उनके माध्यम से जो आएंगे उन पर चर्चा की जाएगी और वो एक ठोस निर्णय लेकर के समाज उस पर पहल करने का प्रयास करेंगे। ऐसा हमारा प्रयास है। तो इन सब चीजों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं और उसी को चर्चा करने के लिए और बातें आप तक लाने के लिए हमने आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया कि आप आए और सबसे चर्चा करें। लगभग जैसा कि मैंने आपको बताया कि 500 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 17 राज्यों से लोग आ रहे हैं, 100 के लगभग युवतियां हैं, 400 युवक हैं, 5 लोग रजिस्ट्रेशन कहीं विदेशों से हुआ है, 50-60 सभाओं में खुद गए हम लोग, जितने लोग बैठे हैं और बाकी उधर में बैठे हमारे, जैसा कि योगेश भाई ने परिचय कराया, आप अग्रवाल सभा के महामंत्री मनमोहन अग्रवाल जी हैं, आप संगठन मंत्री योगी अग्रवाल जी हैं, आप अग्रवाल सभा के कोषाध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, आप विश्वमर अग्रवाल जी आयोजन के प्रभारी हैं, जो परिचय सम्मेलन है उसके प्रभारी हैं, सतपाल जी जैन अग्रवाल सभा के सलाहकार और वरिष्ठ हैं, डॉक्टर नीरज अग्रवाल इस आयोजन के सह प्रभारी हैं, योगेश अग्रवाल जी पूरा मीडिया देखते हैं अग्रवाल समाज का, उधर बैठे सुरेश चौधरी जी वो भी दौरे पर गए हुए थे समाज के, मनीष अग्रवाल जी सभा के उपाध्यक्ष हैं वो भी दौरे पर गए थे, उधर कमल अग्रवाल जी बैठे अग्रवाल सभा के मंत्री हैं, आप भी दौरे पर गए थे, कैलाश अग्रवाल जी बैठे आप भी दौरे पर गए थे। तो लगभग समाज के लोग 50-60 जगह में दौरा किया, लोगों के वहाँ की चर्चा की, वहाँ की बातें समझे, वहाँ की बातें जानी। तो इस पर तो सभी प्रकार से काम चल रहा है और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हें आवास की सुविधा भी दी जा रही है। जो अपने प्रत्याशी के साथ बेटा बेटी के साथ आएगा जिनका पंजीयन हुआ है उन्हें हम खाली आवास की सुविधा देंगे। यदि कोई पेरेंट्स आ जाते हैं और हमको रुकने की व्यवस्था दो तो उनको पहले व्यवस्था नहीं, पहले खाली उनको दी जाएगी जो अपने बेटे बेटी को लेकर आ रहे जिनका पंजीयन हुआ है, उनको आवास की व्यवस्था, निःशुल्क आवास व्यवस्था है, उसका कोई चार्ज नहीं, खाली अपने पंजीयन का शुल्क मात्र 100 रुपये। यह परिचय सम्मेलन पूरे बृहद स्तर पर है और इसमें पूरे प्रदेश भर से लोग आ रहे हैं और इसी के साथ में एक अग्र धरोहर पत्रिका भी प्रकाशित की जाएगी और एक अग्र मंथन का कार्यक्रम भी रखा गया है। ऐसे 3 कार्यक्रम होंगे, तो 4 और 5 तारीख को संपन्न होंगे। परिचय सम्मेलन जो होगा इसका उद्घाटन 4 तारीख को प्रातः 10:30 बजे यह कार्यक्रम अग्रसेन धाम में होगा, छेरी खेड़ी में जो अपना अग्रसेन धाम है, BW के होटल के पास में,
वहां पर हमारा कार्यक्रम होगा। इसमें अतिथि के रूप में हमारे बीच छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री राजेश अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री एवं विधायक अमर अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी, विधायक संपत अग्रवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी ये अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल जी, आप सभी इस परिचय सम्मेलन में उपस्थित होंगे। हमारा जो एक कार्यक्रम होगा अग्र मंथन का, उस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं वर्तमान सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी एवं सीएसआईडीसी के चेयरमैन राजीव अग्रवाल जी अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। परिचय सम्मेलन में लगभग 17 राज्यों से लोग आ रहे हैं। हमने इसे छत्तीसगढ़ स्तर पर रखा था, लेकिन जब इसका प्रचार प्रसार हुआ तो लगभग 500 रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ चुके हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थे जिसको हमने अभी बंद कर दिया है। इसकी भी एक पत्रिका छप रही है, क्योंकि लगातार चालू रखेंगे पत्रिका में उनके नाम नहीं छप पाएंगे, इसलिए अब उसको हमने बंद कर दिया है। लगभग 100 युवतियों के पंजीयन हुए हैं, 400 युवकों के पंजीयन हुए हैं। 17 राज्यों से हमारे पास ऑनलाइन पंजीयन आए हैं। 5 आवेदन तो विदेशों से भी आए हैं, जो विदेश में अग्रवाल रहते हैं उनके भी ऐसे 5 आवेदन आए। इस बार 17 से 500 पंजीयन हुए हैं और 4 तारीख को इसका उद्घाटन होगा और पूरी तैयारियां चल रही है। लगभग 10 से 12 कमेटियां बनाई गई हैं। सब कमेटियां अपनी जवाबदारी देख रही है, जैसे आवास व्यवस्था है, पंजीयन व्यवस्था है, कार्यक्रम की व्यवस्था है, पंडाल की व्यवस्था है, संचालन व्यवस्था है, हेल्प डेस्क है, कई प्रकार की समितियां बनाई गई है। सभी समितियां अपना कार्य देख रही है। एक अग्र धरोहर पत्रिका भी निकाली जा रही है, जैसा कि छत्तीसगढ़ में अग्रवाल समाज या अग्रवाल बंधुओं द्वारा जो भी कार्य अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए हैं, धर्मशाला बनाई गई है, हॉस्पिटल बनाया गया है, कॉलेज बनाया गया है, स्कूल बनाए गए हैं, मंदिर बनाई गई है, कई भंडारा के क्षेत्र चल रहे हैं, लगातार भंडारा चल रहा है। ऐसे जो कार्य विगत कई वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन आज की नई पीढ़ी को नहीं मालूम है कि ये चीज हमारे समाज के लोगों ने बनाई है। या कोई सड़क का नाम किसी अग्रवाल के नाम से, तो नई पीढ़ी को मालूम है अग्रवाल के नाम से क्यों है। तो इन सब चीजों को संकलित किया जा रहा है एक जगह और संकलन करके एक पत्रिका भी निकाली जाएगी जिसका नाम होगा अग्र धरोहर, जिसका कि 5 तारीख को विमोचन होगा। उसके ऊपर एक पत्रिका भी निकल रही है जो समाज के अग्रवाल बंधुओं द्वारा जो भी कार्य छत्तीसगढ़ में किए जा रहे हैं, कोई गौशाला संचालित कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो काम लोगों को मालूम पड़े कि अग्रवाल लोग क्या कर। पहले अग्रवाल लोग काम करते थे तो किसी को बताते थे नहीं थे, वो चुपचाप अपना काम करके निकल जाते थे। लेकिन अब वो समय नहीं, अब समय आ गया है बताने का, क्योंकि कई लोग जो है वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप या छींटाकशी करते हैं कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। तो इसलिए ऐसा समय आ गया, हमको ऐसा लगा कि नहीं वो चीजें